नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। साथियों, तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये है हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। साथियों, कुछ दिन पहले पूरे हरियाणा में जहां जहां से ये हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन जो निकलती है, वहां से गांव-गांव के किसानों ने एकत्रित होके ये ऐलान किया था कि इसका स्थायी समाधान हो और इसका पानी है वो निकाला जाए। पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको कि हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन का मतलब है कि ये इक्वल लेवल में बहती है और ये सेम का पानी निकालने, ओवरफ्लो पानी निकालने, गांव का पानी निकालने के लिए यूज होने वाली एक ड्रेन है। लेकिन अब जो मामला है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन, यहाँ की पंचायतें और इस पे ड्यूटी करने वाले तमाम अधिकारी, जिला अधिकारी, जिले के उपायुक्त, तमाम तरह के जो अधिकारी हैं उनका धन्यवाद है कि आप देख सकते हैं कि अच्छी साफ सफाई है वो मौके पर की हुई है। इस क्षेत्र में बारिश भी कम हुई है। साफ सफाई की हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इतने सालों में पहली बार जो किसानों का संघर्ष है वो रंग लाया है। लेकिन जब ये मामला दिखा कि ये मामला ठीक ठाक सा हो गया तो कुछ लोगों ने एक नया बखेड़ा और शुरू कर दिया और उसकी मामले की बात कर रहे हैं। वो है नोर फीडर पे एक अस्थायी मोटरों के लिए चैम्बर बनाया गया था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उस चैम्बर से पानी डालने से कैंसर हो जाएगी, खेती बर्बाद हो जाएगी। तो उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मैं पिछले 10 साल से कंटिन्यू इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं पत्रकारिता के माध्यम से, और मुझे एक एक चीज, एक एक पॉइंट का पता है कि कहां से क्या हो रहा है। तमाम नेताओं से मेरी बातचीत होती है, तमाम अधिकारियों से मेरी बातचीत होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ लोग हैं वो अजूल फजूल की बातें करेंगे और इस क्षेत्र के लोगों को बहकाने का काम करेंगे। साथियों, ये जो आप चैम्बर देख रहे हो, पहले मैं इस पर चर्चा करूंगा फिर उसकी हकीकत आपको बताऊंगा। ये 3-4 साल पहले यहाँ के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं ने मिलके, पंचायतों ने मिलके, तब शायद मेरे हिसाब से पंचायती राज नहीं था, प्रशासक का टाइम था, कप्तान मीनू बेनीवाल से मिले लोग और उन्होंने ये एक चैम्बर यहाँ पर लगाया था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन ने कितना जोरदार काम किया था, बधाई के पात्र हैं वो तमाम लोग कि अच्छा सा चैम्बर बनाया। 4 मोटरें यहाँ लगाई गई, 3 ट्रांसमीटर या ट्रांसफार्मर यहाँ लगाए गए हैं ताकि जब पानी ओवरफ्लो होगा तो उस समय जब नहर बंद होगी तब बारिश का जो पानी आएगा पीछे से वो उठा के नहर में डाल दिया जाएगा और आगे जो है उन लोगों को पानी मिल जाएगा नहरबंदी के दौरान, और यहाँ पर जो है हिसार घग्गर ड्रेन को राहत मिल जाएगी। मेन एजेंडा ये था, करोड़ों रुपए विभाग द्वारा यहाँ लगाए गए थे। अब करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो नोर फीडर पे लगाया जा रहा है, लेकिन विरोध हो रहा है कि वो लगाने नहीं देंगे। उन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि तुम कभी नराणा हेड से पीछे गए हो तो आप वहां निगाह मार के देखना कि नराणा हेड से पीछे सैकड़ों सेम ग्रस्त जो पानी है, जो सेम के खेत है, उनमें से जो मोटरें लगाई गई हैं वो उठा के हिसार, वो जो हमारी मेन भाखड़ा की ब्रांच है जो नराणा हेड पे आती है, उस हेड में डाला जाता है। तब आपने कभी नहीं कहा कि कैंसर प्रोसेस जा रही है, तब आपने कभी नहीं कहा कि गंदा पानी आ रहा है। लेकिन जब आपके पास मुद्दा खत्म हो गया, जब यहाँ के प्रशासन ने, शासन ने साफ सफाई ठीक कर दी, पानी निकालने की व्यवस्था कर दी, अधिकारी मौके पे तैनात थे, पंचायतों को साथ ले लिया, इस क्षेत्र के लोगों ने ये बात मान ली कि हाँ ठीक सफाई हो रही है, प्रशासन ठीक काम कर रहा है, अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं, किसानों की मांगों पर अधिकारी काम कर रहे हैं, तब आपने ये घोषणा कर दी कि अब हम इसका नोर फीडर में या नहरों में पानी नहीं निकाल देंगे। तो ये आपकी दो बातें हैं, दोगली बातें हैं, वो ठीक नहीं है। जब इसका विरोध हुआ कि तुम पानी क्यों नहीं निकालने दोगे, पानी को क्यों रोका जा रहा है, और सिर्फ ये जो अस्थायी जो बनाए गए हैं चैम्बर, इनका मुख्य एजेंडा है जब पानी ओवरफ्लो होगा तब सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी निकाला जाएगा। अगर गंदे पानी की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी हिसार घग्गर ड्रेन में पानी जो है वो बह रहा है, लेकिन वो पानी नहीं उठा के डाला जा रहा है। ऐसा शासन प्रशासन या यहाँ के किसान इतने भी बावले नहीं है कि वो अगले लोगों को नुकसान कर देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं मेरे जैसे जिनको टीआरपी चाहिए, जिनको राजनीति करनी है, उनको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है।
कल जब ये विरोध हुआ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो लोग नाथुश्री चोपटा में ये कहते हैं कि हम इस क्षेत्र की सेम की समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, वही राजस्थान के गांव में जाके कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं निकलने देंगे। वही कल लोग ये कह रहे हैं कि हमने बात करी है कि हिसार घग्गर ड्रेन का पानी का स्थायी समाधान किया जाएगा, लेकिन ये मामला कुछ और है। इस मामले को समझने में किसानों को साथ देना चाहिएगा। किसानों की लड़ाई किसान लड़ेगा तभी जीतेगा। ये कुछ राजनीतिक लोग, पॉलिटिशियन अपनी राजनीति चमकाने के लिए अलग अलग तरह के अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। इन बयानों से नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसानों को होगा, न कि आम लोगों को होगा। तो साथियों, हम इस सच्चाई को ये दिखा रहे हैं कि जब शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पानी निकाला जाए, किसी तरीके से निकाला जाए, हमारे लोगों को बचाया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ के हमारे हरियाणा और राजस्थान का जो भाईचारा है, हमारे जो किसान हैं, उनको समझना चाहिए। अगर ये इतने लड़ोके हैं, हमें बीमारियों से बचाना चाहते हैं, हमें गंदे पानी से बचाना चाहते हैं, तो आप पीछे जो मेन ब्रांच है जिससे हमें भाखड़ा का पानी मिलता है पीने का, उस पे जाके देखें कितनी फैक्ट्रियों का, कितने गंदे नालों का और कितनी जो सेम ग्रस्त मोटरें हैं उनका पानी इसमें डाला जा रहा है। तो ये तमाम जानकारियां हम आपसे साझी कर रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।